अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, पाकिस्तान जहां बहुत सी फील्ड्स में अपना मुकाम खो चुका है, उन्हीं में आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। ना यहाँ मयारी फिल्में बन रही हैं, ड्रामा सीरियल्स का स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है और थिएटर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। इस सब का जिम्मेदार कौन है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, आज के शो में बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से, और इन सब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान, जिनको हम वहीद लाला के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो। ख़याम आफंदी मेरा नाम है जी। ओ बात सुनो, ख़याम आफंदी, यू सेड दिस टू मी? यस, हु आर यू? रॉबर्ट डे नीरो। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਨਾ ਰਾਬਰਟ ਹੁਦੇੜੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बकवास नहीं करो, मैं बात कर रहा हूँ इसको। जी ये कोई टन कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या बात, ये जोड़ी का लेना कीजिए मैं दसो। अच्छा ये वही है जिसने नसीबो लाल का गाना तैयार किया, ये वही है ना? यार क्या मेमोरी जूते भी ओह माय गॉड, जूते देखें। ये बीमार है थोड़ा। मेरे नाल भी ते गल करो, मैं भी ते इत्थे आई बैठी हां तुहाडी जुत्तियां दा सदका। और जा चली जा मुटियारे, मेरियां मंजिलां होर ने। पंजाबी फिल्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। अच्छा फिल्मों में बिल्कुल अपोजिट होता है, हालांकि फिल्म के बाहर बेचारे तरले कर रहे होते हैं कि मेरे साथ बात तो करो कम से कम। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या नाम? भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डायरेक्टर है। भाई ऐनक उतार के, मुझे नहीं पता किससे बात करो, मेरे साथ या FSJ के साथ। ये कह रही जिस कौम ने डायरेक्टर ਨੂੰ झुठलाया है ਉਹਦੀ इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई। की हो गई है? बकवास कर रहे हो कोई तो। गल सुन। हाँ जी ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ चेंज कर ले। यार मेरे नाल जनाना सवारी नहीं बिठा सकता। अच्छा जी क्या हाल है आपका? तुहाडा की हाल है, तुसी ठीक हो? बिल्कुल ठीक। नाल ही बाजू छुड़ता है, बिल्कुल ठीक है। क्या कर क्या रही हैं? आजकल मैं ड्रामा करदी पई हां, फिल्मां ते हैन कोई ना, ड्रामा थिएटर या टीवी? टीवी। अच्छा तुहाडी जुत्तियां दा सदका। भाजी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਹੈ? FSJ सर, जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸਾਂ। अच्छा किदा जुत्ती ਓਏ ਐਸ ਭਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਣਾ। यार क्या बात है, एक मिनट। ਓਏ तौबा। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। उमर जावेद को। हाँ जी हाँ जी। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? कैमल रिटर्न। यार तुझे गल दी बारीकी नहीं जा रहे। वो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों बुलाया है हमें? खातून ने जो बात की है कि जी टीवी इंडस्ट्री तबाह हो बर्बाद हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एनजीओ है, कुछ ड्रामे बना रहा है वो। 5 ड्रामे मेरे ऊपर तले सुपरहिट हुए हैं। मैं बेटी हूँ किसी की, क्या मैं औरत हूँ? ये क्या हो रहा है? ਇਹ आखिर कब तक जुल्म और सितम कब तक खत्म होंगे? ये सारी ये 5 ड्रामे ऊपर तले सुपरहिट हुए हैं। मुझे बताएं किस डायरेक्टर का रिकॉर्ड है कि लगातार 5 ड्रामे हिट हुए हैं? और कौन देखता है ये फजूल ड्रामे? अवाम देखती है आफ्ताब साहब, अवाम देख रही है। ऐसे ये बात गलत तो नहीं कर रहे सर। हमारी मिडिल क्लास जो है, खास तौर पर मिडिल क्लास जो ख्वातीन है, उनका सर दिन में 3-4 घंटे ड्रामे देखने में सर वो वाकई ठीक। और वो असरात भी फिर उसके इस तरह के आ रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर थोप रहा है ना, हमें नहीं पसंद, दैट्स इट। तुम्हें देखा जा रहा है, तुम जैसा एक मखसूस तबका तुम्हें देखता है और वो मेजॉरिटी में है। लास्की की डेफिनेशन के मुताबिक द मोस्ट न्यूमरस दे आर वॉचिंग यू। तो ठीक है, मौज करो, हमें मत बताना, कोई ढंग की बात करो अगर करनी है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम में और तुम्हारे साथ बैठा ये जो मोनक शख्स है, इसमें कोई फर्क नहीं। उसने क्या किया है जी? मेरे तो ड्रामे हिट हुए हैं। ऐसी ही फिल्में थी उसकी भी हिट हुई हैं बहुत सारी। मेरा खावन सिर्फ मेरा है, ये मेरा आने वाला ड्रामा है। मेरा खावन मेरा है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है हमारा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, उसके साथ खेलेगा। ये जैसे क्लिक बेट होती है ना, ये बिल्कुल इस तरह के थंबनेल्स लगा के मेरा खावन सिर्फ मेरा है, अब सबको पता चल जाएगा कि इसमें एक वैम्प है, कोई एक हीरोइन तीसरा है, एक कैरेक्टर इन्वॉल्व है। ट्रायंगल बन सर गया। टाइटल और कुछ देर बाद आएगा मेरी बीवी सिर्फ मेरी है। देख लीजिएगा। लेकिन वैसे सर देखा जाए तो आज के दौर में प्रॉपर डिग्रीज लेके इस फील्ड में आ रहे हैं, फिर भी इस किस्म के रिजल्ट्स क्यों हैं? ये डिग्रियों वाले नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ। फिर भी डिग्रियों ये- वाले तो बेचारे उनको तो कोई घास नहीं डालता। वो तो देख रहे हैं और हैरान परेशान हो रहे हैं।
ये इस तरह के नाम लेके थंबनेल्स लेकर आ रहे हैं तो डॉक्टर रूबा इस टाइटल को समझिए ना, जितेंद्र की फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है, ये वहां से टाइटल, जितेंद्र की फिल्म थी 80s की, बिल्कुल सही कह अभी जी जी मेरा पति मेरा है, यहाँ हो गया मेरा खमन मेरा है। अब एक शोरा फाक फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल उसका सर इंडिया गई तो उसका चरबा बड़ा जबरदस्त, उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर थोड़े से चेंज कर दिए, अनिल कपूर, उर्मिला और श्रीदेवी, जुदाई फिल्म, जुदाई फिल्म, और इधर आ जाएं तो मेरे पास तुम हो। आफ्ताब साहब एक नया ड्रामा आ रहा है मेरा, अब वो क्या है? झील किनारा और उदास हुदहुद। और उदास हुदहुद, भाई वाह वाह वाह। उस औरत की कहानी है आफ्ताब साहब जो इस सिस्टम से बहुत दुखी है। उदास हुदहुद किधर से आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। उदास हुदहुद कौन है उसमें? ये औरत, वो औरत हुदहुद है, ਉਹਦੀ शक्ल हुदूद ना मिलती है। ये ड्रामे इनके या इनकी फिल्में जो मैंने कहा कि जिस मिडिल क्लास में मकबूल है, वो मिडिल क्लास का वो तबका है कि जिसको अदब का नहीं पता, जिसको नॉवेल्स का नहीं पता, क्लासिकल लिटरेचर तो बहुत दूर की बात है, असर हाजिर का भी कोई इल्म नहीं है कि क्या अदबी ट्रेंड्स हैं, ड्रामा क्या होता है, थिएटर क्या होता है, लेकिन किसी चीज का नहीं पता। लुत्फ की बात यह है कि इनके हिस्से के कंज्यूमर बैठे हैं, वो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हाउसवाइफ है, जिसने लून तेल खरीदना है, जिसने वॉशिंग पाउडर और सोप्स खरीदने हैं, वो ये देख रही है और वो साथ रो भी रही है, हलकान हो रही है देखकर। क्यों? उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरा हस्बैंड मेरा ही रहना चाहिए। उसके ये मसाइल हैं, इन टॉपिक्स के साथ इख्तलाफ नहीं है, यही पर्टिनेंट, यही कंसर्न टॉपिक्स हैं। ट्रीटमेंट का है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जोहलाए मुतलक है। तो फिर आप खुद क्यों नहीं कर लेते जी? इसलिए कि हम इससे बड़ा काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा मानीखेज काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ लिख के आए हैं वो क्यों नहीं ये काम कर रहे? आफ्ताब साहब ये आर्ट है, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई की अहमियत बड़ी है। लाला जी आप बताइए। सर, इन जैसे लोग हकीकी तौर पे पैराट्रूपर्स हैं जिनका काम नहीं है, और जिनका ये काम है, जिन्होंने इसकी तालीम ली है, वो बेचारे बैठे हुए क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है उनके पास कि वो मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दे सके। इनके पास इन्वेस्टर होगा, ये बात दुरुस्त है, सस्ता सा काम भी कर लिया और निचली सतह पे भी आ गए। वो जो बाहर से पढ़ के आए हैं ना, उस लेवल पे आने से इनकार कर देते हैं। नहीं, दो वजूहत हैं। देखें, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, वो ज़्यादातर ब्लैक मनी की होती है। जो डाल रहा है पैसे, एक तो वो वाइटनिंग के लिए डालता है, दूसरा जो है उसको ग्लैमर चाहिए, ठीक है ना, ये आफ्टर शूट पार्टीज और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये है इसका बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है ना। उसकी वजह से जो आपकी स्क्रीन पे चीज़ आती है उसमें उसकी झलक ज़रूर आएगी। सर, पीटीवी एक स्टैंडर्ड माना जाता था जी। आज के दौर में देखें तो पीटीवी के भी वो उस तरह के इसलिए कि पीटीवी में प्रोड्यूसर्स कहाँ रहे? पीटीवी में लोग भर्ती हुए हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड, जी, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना कोई ऐसी कोई एकेडमी बनी है। पीटीवी की बनाए नाम एक एकेडमी है। जो पहली हम बात करते हैं, जिन लोगों की हम बात करते हैं, वो लोग ट्रेन होके आए थे सर। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो रेडियो से आए, रेडियो से आए थे, रेडियो में वो ड्रामा करते थे, उनको स्क्रिप्ट का पता था, उनको कैरेक्टर्स का पता था, थिएटर से आए थे, स्टोरी लाइंस का पता था, थिएटर से आए हुए थे। ये तो वैसे ही उठ के आगे, जैसे इन्होंने कहा ना कि ये सारे के सारे पैराट्रूपर्स हैं। तो सर, आउटसोर्स भी अगर उन्होंने करवाना हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रहे। नहीं, आउटसोर्स किसको करेंगे? इन्हीं को करेंगे। देखें, पीटीवी को हमें समझना चाहिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टर का जो होता है उसका रोल कुछ और होता है। जब उसको आप ओवर कमर्शलाइज करते हैं तो फिर वो उसका यही हाल होता है, ठीक है ना। वो जो म्यूजिक में करता था, जो डिस्कशंस में करता था, जो क्विज शोज पीटीवी ने लॉन्च किए, जो ड्रामा सीरीज पीटीवी ने बनाई, जो लॉन्ग फॉर्म ड्रामा, ठीक है ना, मोहम्मद निसार हुसैन का जो बना, वो लोग और थे। इनके जो उस्ताद हैं यावर हयात की बैकग्राउंड तो देखे ना, यावर हयात कौन था, उसकी कितनी ग्राउंडिंग थी, कितनी उसकी ट्रेनिंग थी। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से पढ़े हुए, अनवर कमाल पाशा के दामाद थे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये तो नहीं है कि इधर से उठे, थोड़ा बहुत असिस्ट किया, थोड़ी सी लाइटिंग सीख ली और कहा जी मैं अब डायरेक्टर हूँ। फैसल साहब, लेकिन पीटीवी का तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से पीटीवी खत्म हुआ। बिल्कुल, नहीं, क्योंकि पहले जो वहाँ लिखारी लिखते थे वो अपने ड्रामों में जागीरदारी निजाम के खिलाफ शऊर देते थे, करप्शन के खिलाफ शऊर देते थे। बिल्कुल। अब उन लिखारियों को कहा गया इसमें पैसा नहीं है, पैसा है सोप्स लिखो। बिल्कुल, रात के हर हफ्ते हमें एक किस देते रहो और ये पैसा लेते रहो। तो पीटीवी तो पीछे रह गया ना फिर। देखिए, दो किस्म की चीज़ होती है, ऑडियंसेस दो किस्म की होती है। अगर यूके की बात करें तो BBC 1 जो है उसमें कभी आपको जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कमर्शियल हो। BBC 2 जो है वो उस किस्म के प्रोग्राम्स करता है, वो उस किस्म के प्रोग्राम्स बनाता है,
ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल, ये सारे रीजनल पीटीवी किसने देखा, कौन देख रहा है, क्यों नहीं है रीजनल ड्रामा, क्यों नहीं है रीजनल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब तो प्रॉपर ट्रांसमिशंस और ड्रामास जो है वो प्राइवेट चैनल के साथ शेयर किए जा रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। जो वहाँ की ट्रांसमिशन है डिटो वही यहाँ पर भी आ रही है, इसलिए कि कैपेसिटी नहीं है ना। अजय अभी फिल्म वास्ते कुछ कर लो एफजे साहब, जी नहीं तो फिल्म खत्म हो गई जी। फिल्म के साथ है बहुत ज्यादती हुई है। ओए हो, फिल्म को गवर्नमेंट को बहुत पहले जो है संभाला देना चाहिए। इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए था। इंडस्ट्री का स्टेटस कभी भी नहीं मिला उसको। वो खुद अपने आप को कहती रही इंडस्ट्री, जी। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उसको इंडस्ट्री का छोड़ने स्टेटस के, नहीं दिया। जी। अल्लाह तआला भला करे। अगर आप देखें जिन मुल्कों में सवाए एक हॉलीवुड के, ठीक है ना, बाकी जो है गवर्नमेंट की पेट्रनेज होती है हर जगह पे। फ्रांस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। टेलीविजन से पैसे लिए जाते हैं और फिल्म में डाले जाते हैं, डाले जाते ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि टेलीविजन जो है वो ओवर कमर्शलाइज्ड है, उसमें पैसा है, वहाँ से पैसे लेके फिल्म मेकर्स को दिए जाते हैं ताकि वो फिल्म बनाएं, क्योंकि फिल्म जो है वो आपकी सोसाइटी की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना, इसलिए उसमें वो डाला जाता है। यूके में चले जाएं तो नेशनल लॉटरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्ट्स में जाता है, ठीक है ना, वो फिल्म मेकिंग में जाता है, वो फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने में जाता है। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ईरान देखिए, फराबी ने फराबी। एक तबाह हाल इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और देखा जाए तो उस दौर के मुकाबले में आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रोडक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी से एक स्टोरी नहीं बनती। जो अच्छी फिल्में हैं अगर आप देखेंगे तो वो स्टोरी लाइन पे होती हैं, कैरेक्टराइजेशन पे होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े आपने कोई स्पेशल इफेक्ट्स डाल दिए, वो एक और जानरा है। सर ये आफ्ताब साहब ने खुद ईरानी फिल्मों का जिक्र कर दिया। ईरानी फिल्मों को आप देखें 1979 के बाद किस तरह का वहाँ सेंसर है, किस तरह की पाबंदी है, उसके बाद वहाँ अच्छी फिल्म आ रही है। बहुत अच्छी फिल्म, ग्लैमर नहीं है सर, ग्लैमर के बगैर वो इतनी अच्छी स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन, कंटेंट, बिल्कुल सर, एक्टिंग। और छोड़े, वाकई मैं नहीं मानता क्रिएटिविटी कभी मोहताज नहीं होती टेक्नोलॉजी, नेवर। क्रिएटिविटी तो एक अरफा नेक्स्ट लेवल होता है, टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट देती है। दोनों अगर सिनर्जाइज कर लें तो बहुत तगड़ी चीज हो जाते हैं। वरना ऐसी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी, यूं लगता है जैसे एक तो होता है हैंडी, वो सारा हैंडी नहीं, जैसे मोबाइल फोन पे फिल्म बनी हुई, जी। बेहतरीन होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? नहीं, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਵਣਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਫਐਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ वो ਬੰਦੇ ਹੋ। फनकारा है यार, हम उनकी ਮੈਂ ਕੀ इज्जत ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰਾ ਵਾਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਰਡ ਕੋਪਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੱਡਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਰੋਏਗਾ। अच्छा मेरा फ्रांसिस फोर्ड कोपला समझ नहीं आ रही किसी को। अच्छा हाँ जी, कोपला की क्या बात करनी? कोपला स्कूल है मैं सर। कोपला स्कूल क्या होता है? मैं तो कोपला साहब इकट्ठे पढ़ते रहे हो। ਕੋਪਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਜੇ। कोपला हाई स्कूल समनाबाद। तुम पक्की ठट्ठी से हो? हाँ जी, तुमको भी पता लगा है? बस लग गया। आप जो बातें कर रहे हैं ना, एक दिन आए मेरी शूट पे, आप देखेंगे कि किस तरह से काम होता है, मैं कैसे एक्टर से काम लेता हूं। जो मेरी हीरोइन होती हैं वो कितना घुस के काम करती हैं। हाँ, एक दिन घुस के तो बहुत काम करती है, ये तो मैं जानता हूँ। ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੁਸ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। मैं एक दिन- आओगे? नहीं, मैं आऊंगा नहीं, लेकिन आपके साथ नेक तमन्ना है हमारी। वो मेहमान है यार, हमारी मुल्तान से आई हैं। हम भी मेहमान हैं। ये तुम तो यहाँ से आए हो और ये धक्के खाता फिरता रोज यहाँ ਪਤਾ पे। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, जी, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਹੋਏ। ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? केड़ा? ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। इशरत चौधरी को देखा था ये गाना करते हुए। ਹੋਰ नहीं ਡਾਂਸ जी, ਨੇ पायल ਪਾਇਆ। चौधरी को देखा होगा इन्होंने। ਇੰਨੇ ਇਨਾਮ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। हाय 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 की मेरे शॉट दिन च आ गए यार। अच्छा इनको किधर रात ना लो, एक ये मुझे दे दो। एक मिनट। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਰ। अंधेरी रात, बदल गरज रहे, बिजली चमक रही, एक साया आहिस्ते से मूव हो रहा है। आगे बात करो। साया आवाज सुन के दौड़ गया। ਸਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। साया बल्कि आवाज सुन के दरख्त पे चढ़ गया। वो दरअसल किसी बंदर का साया था। अच्छा वैसे इनसे पूछना, आप थिएटर से फिल्म में गए हैं या फिल्म से थिएटर में जाएंगे? ये सर किसी में नहीं।
फिर थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर जिस ज़माने में पहले होता था, जो बहुत सारी फैमिलीज देखने जाती थी, अच्छे अच्छे घर से लोग जाते थे, वो भी बर्बाद होके रह गया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। ਐਨੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा यहाँ भी इसका बेड़ा गर्क है। क्यों फौजी साहब, ये फिल्म तो मेरा ऑस्कर बढ़ देगी नहीं? बस कर दें, हमें अब आपसे नहीं सुनी आपकी कोई स्टोरी, हम थिएटर पे बात करें सर। हाँ जी, थिएटर को जी कहते हैं मदर लोड, ठीक है ना, कि वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं, सारी राइटर भी वहाँ से निकलते हैं, एक्टर्स भी वहाँ से निकलते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, सेट डिज़ाइनर्स, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स, थिएटर के लिए जी स्पेशल इफ़ेक्ट सोचना एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल होता है। हमने थिएटर का भी जो है मजाक बना दिया, ऑडियंस भी बदल गई और जो बनाने वाले थे असल में वो बदले हैं। एक पीरियड आया था दरमियान में जब फिल्में भी बन रही थी उसी किस्म की और थिएटर में भी उसी किस्म का काम शुरू हो गया, जी ठीक है ना, तो वो अब वहाँ से उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है, एक वो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, बिल्कुल। ठीक है ना। और दो एक चार मैं- लोग हैं जी जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा थिएटर बनाएं, और लोग जब भी आप बनाएंगे अच्छा थिएटर लोग देखने ज़रूर आएंगे। जरूर आएंगे। थिएटर का टिकट जो है वो सिनेमा टिकट के मुकाबले में 10 गुना का टिकट है। लेकिन एक मेंटालिटी सेट हो गई है क्लास के लिए कि यही लोग जा नहीं, सकते हैं। नॉट नेसेसरी। देखिए जब आप करेंगे तो अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट का फिर रोल है ना। इतना बड़ा आपने अलहमरा का वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ Complex बना, है, जी। ठीक है ना, गद्दाफी स्टेडियम के साथ आपने कोलोसियम बनाया हुआ है। ये किस लिए बनाए हुए हैं? ये अच्छे Showpiece। थिएटर के लिए है, ये अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए है, ये अच्छे म्यूजिक के लिए है। उसको आप उस तरह ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा। अच्छा फैसल साहब, इसमें आप मारूज का अमल दखल नहीं देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस का? जी सब कॉन्टिनेंट की खास तौर पर बात करूं या अमेरिका के मारूज में बात करूं, यूरोप में थिएटर भी है, जी यहाँ सर एक्चुअली जिस तरह फिल्म का इम्पैक्ट होता है, अब इंडिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पैगाम देना हो, किसी पॉलिटिशियन ने अपना पैगाम देना हो, वो जिस तरह फिल्म के जरिए उसका इम्पैक्ट होता है वो तो है। देखिए- हॉलीवुड ने सर जो प्रोपेगेंडा करना हो सर इराक के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से, तो जो हॉलीवुड का इम्पैक्ट होगा वो सर थिएटर का नहीं होगा। नहीं समझ रहा हूँ आप जो मारूफ की बात कर रहे हैं। देखिए मीडियम वो एक और चीज़ है कि सिनेमा का मीडियम डिफरेंट है, पर टेलीविजन का तो मीडियम और ही बड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। जो टेलीविजन की रीच है वो सिनेमा की भी रीच नहीं है उतनी, ठीक है ना। उस हिसाब से तो फिर उसको देखना चाहिए ना कि टेलीविजन की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी, और टेलीविजन बड़ा असरअंदाज होता है, इसमें कोई शक। जिस दौर की आप बात कर रहे थे उसने थिएटर से टेक ओवर करके ये सारा मामला हॉलीवुड के हवाले कर दिया। हॉलीवुड के हवाले कर दिया, बिल्कुल। लेकिन हॉलीवुड से होता होता इर्तकाई अमल से इब्लाग जो है उसका अपना एक इर्तका है। तो अब टेलीविजन है, टेलीविजन अब देख लीजिए टेलीविजन से आगे अब डिजिटल हो गया, बिल्कुल, सोशल मीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया अब है, जी। उसकी अप्रोच, ओटीटी की अप्रोच और ओटीटी का फुटप्रिंट टेलीविजन से भी आगे निकल गया। 100 मिलियन तो आपके स्मार्टफोन्स यहाँ होने वाले हैं स्मार्टफोन्स देख पाकिस्तान लेना। में, सही बात है। ठीक है ना, जो जिस पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कंटेंट, उसके लिए एक नई वेव आएगी जो शॉर्ट फॉर्म, छोटा 8-8, 6-6 मिनट का ड्रामा, मोबिसोड्स जिन्हें कहते हैं, मोबाइल के लिए बने हुए, ठीक है ना, वो होंगे। अब आप देखें ना यूट्यूब पे हम कहते हैं जी 12 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही उस मीडियम की रिक्वायरमेंट है। हर मीडियम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी स्क्रीन है, सिल्वर स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हर आर्ट का मारूज भी होता है ना। इसको कहना चाहिए कि एक मारूफ होता है। मारूफ कहने की बजाय ना ये कहना चाहिए कि हर मारूफ दौर है। का एक मारूफ मारूफ होता होता है। है। तो सबसे पहला मारूफ जो था ना वो दास्तान गो था। ना बिल्कुल, वो सेंटर में बैठ जाता था, बिल्कुल। सारे उसके इर्द गिर्द बैठ के कहवे पीते थे और साथ उसकी हाँ गुफ्तगू बिल्कुल सुनते। ऐसे ही है। जो गाते थे जी जी, हीर, फिर शायरी आई, फिर कदीम यूनान का थिएटर देख लें, ये इर्तिका है सारा। इर्तिका है सर। अब मेरे लिए तो मीम जो है वो आर्ट फॉर्म है, वो भी एक एक्सप्रेशन है ना। आर्ट का मकसद क्या होता है? कमाल की मीम्स बन रही है। मैं कहता हूं जो बेस्ट राइटर्स हैं, निहायत शानदार कॉपी राइटर्स, वो मीम्स बना रहे हैं। और मीम्स देखिए कितनी उम्दा है। एक्टर डायरेक्टर का मुताज ਹੁੰਦਾ ਜੀ आफ्टर साहब। आओ एक मिनट यार एक दफा टेक के बैठ ही जाओ तुम। इन्होंने पता नहीं कोई फिंसी निकली हो। सूरज निकल रहा है, अच्छा, एक घोड़ा दौड़ रहा है। रात का वक्त है, हाँ जी, रात को सूरज निकल रहा है, रात का वक्त। दौड़ रहे हैं रात का वक्त। वो फट रही सी। ये थे पो पहाड़ी ना, मैं ਇਹ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ब्लैक घोड़ा। ब्लैक घोड़ा उत्ते मैं बैठा दौड़ा। घोड़ा ऑलरेडी दौड़ रहा है। घोड़ा पागल है साला, कल्ला ही दौड़ी जा रहा है। आवाज आ रही, बचाओ। ये घोड़ा कह रहा है हाँ जी, घोड़े के पीछे कुत्ता लगा है। घोड़ा कह रहा है बचाओ। सूरज निकल रहा है।
ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੜਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ डॉक्टर आप मेरे ड्रामा में काम करना चाहेंगे एक नया स्क्रिप्ट आया है मैं भी किसी की बेटी हूँ आप अपने ड्रामा में औरत को बहुत ही ज़्यादा मजलूम दिखाते हैं कि मर्द बहुत जालिम है, उस पर जुल्म करता रहता है। मतलब औरत जो काम करने वाली है वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, औरत भी ताकतवर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है मुआशरे में। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ यार प्लीज ਘੋੜਾ ਚੰਦ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਘੋੜਾ ਹੈ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਟ क्या कहना बैरी जहाज से घोड़ा दौड़ रहा Friends, आज के शो का वक्त खत्म हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।